दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जो छोटे छोटे शहरों से आए हुए लोगों से मिलकर बना है, जहां लोग अपने लाखों सपनों को सच करने के लिए आते हैं। लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है हार्ड वर्क। ये बोल हैं बॉलीवुड और इंडिया के यूथ सेंसेशन, लव सेंसेशन और सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग देने वाले अरिजीत सिंह के, जिन्होंने अपनी शानदार गायकी से म्यूजिक इंडस्ट्री में और करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यहाँ तक कि आज के टाइम में वह हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फेवरेट सिंगर बन चुके हैं और उनकी पॉपुलैरिटी और फेम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की हर मूवी में उनका गाया हुआ गाना जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, अरिजीत के लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको दिन रात कड़ी मेहनत और पूरी लगन के साथ काम करना पड़ा है। यहाँ तक कि अपने खर्चे को चलाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे रेडियो स्टेशंस, न्यूज चैनल्स और एडवर्टाइजमेंट में म्यूजिक देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वीडियो में मैं आपको रोमांटिक सॉन्ग के किंग अरिजीत सिंह की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल के एक गाँव मुर्शिदाबाद में हुआ। उनकी नानी और मासी को गाने का बहुत शौक था, जिनकी वजह से अरिजीत का बचपन से ही म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट पड़ने लगा और वह छोटी ही एज में अपनी माँ से गाना सीखने लग गए। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी करी। उनकी क्लास टीचर्स का कहना था कि वह एकदम शांत नेचर के स्टूडेंट थे, पर उनका ध्यान म्यूजिक और सिंगिंग में ज्यादा था। और जब यह बात उनके माता पिता को पता लगी तो अरिजीत को सपोर्ट करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अरिजीत को म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का उन्होंने फैसला कर लिया। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जी ने उनको तबला सिखाया, राजेंद्र प्रसाद हजारी जी ने उनको क्लासिकल म्यूजिक सिखाया और बीरेंद्र प्रसाद हजारी जी ने उनको पॉप म्यूजिक और रविंद्र संगीत सिखाया। 9 साल की उम्र में उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वोकल की ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप भी मिली और उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी करी। और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने फेम गुरुकुल नामक रियलिटी शो में जाने का फैसला कर लिया। उनके फेम गुरुकुल में जाने की असली वजह यह थी कि उनको जज शंकर माधवन के सामने परफॉर्म करना था और वह इस शो में सेलेक्ट होकर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि शंकर माधवन ने उनको अपना बेस्ट फेवरेट सिंगर भी बताया, पर अरिजीत सिंह यह शो नहीं जीत पाए, जिससे वह काफी दुखी भी हुए। पर उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसी के बाद अरिजीत सिंह अगले रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल को जीत कर लोगों के बीच पॉपुलर होने लग गए। और इस शो से जीते हुए पैसों से अरिजीत ने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवा लिया। अपनी पॉपुलैरिटी के चलते अरिजीत सिंह धीरे धीरे बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़रों में आने लग गए और उनका बड़े पर्दे पर गाने का सपना साल 2011 में पूरा हुआ, जब उनको फिल्म मर्डर 2 में एक गाना गाने का चांस मिला, जिसका नाम फिर मोहब्बत सॉन्ग था। पर उसके बाद अरिजीत सिंह को अपने अगले गाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मूवी एजेंट विनोद में उनको राब्ता सॉन्ग गाने का मौका मिल गया। उसके बाद तो मानो अरिजीत सिंह ने हिट पर हिट गाने देने की लाइन ही लगा दी और साल 2012 में मूवी शंघाई में गाए दुआ सॉन्ग के लिए उनको अपकमिंग प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। और उसके बाद उन्होंने फिल्म बर्फी में फिर ले आया दिल सॉन्ग गाया, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। और साल 2013 में आया आशिकी 2 का सॉन्ग तुम ही हो ने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। इस गाने के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। और इसके बाद अरिजीत ने काफी पॉप सॉन्ग और पार्टी सॉन्ग गाए, जहां अरिजीत ने एक इंटरव्यू में इसको अपना लीन फेस बताया, जो उनके म्यूजिक को और ज्यादा सुधारने में हेल्प कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने काफी सारे हिट सॉन्ग गाए, जैसे मस्त मगन, हमदर्द, मुस्कुराने की वजह, हमारी अधूरी कहानी, वे माही, खैरियत, शायद और भी कई। पर उनका फेवरेट सॉन्ग शायद है, जो उन्होंने फिल्म लव आजकल के लिए करा। और ऐसे ही कई और सॉन्ग्स जैसे चन्ना मेरेया, सोच ना सके, सनम रे, घुंघरू जैसे सॉन्ग्स देकर वे चार्ट बस्टर कहलाए गए। सिंगिंग के अलावा अरिजीत सिंह एक NGO लेट देयर बी लाइट से भी जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से वे गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। 2020 तक आते आते उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को और देश भर के लोगों को अपने हिट ब्लॉकबस्टर और रोमांटिक गानों की एक लंबी लिस्ट दे दी है, जिनको लोग आने वाले टाइम में कई सालों तक याद रखेंगे और सुनते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी अरिजीत सिंह हमें ऐसे ही ब्लॉकबस्टर रोमांटिक हिट सॉन्ग्स देते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो पर अभी तक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।